राधे राधे आप सभी को। हम गणेश सिंह ठाकुर। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले आप सभी, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। शेयर, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी पार्टी का विरोध करना या सपोर्ट करना नहीं। यह वीडियो बनाने का मकसद केवल सच्चाई से रूबरू कराना है। हम किसी विशेष पार्टी को लेकर नहीं बोलने वाले हैं। जो जैसा किया है वही हम बताने वाले हैं। ना तो बीजेपी वालों ने हमें कुछ दिया है, ना ही हम कांग्रेस से कुछ लिया है। तो जो हकीकत होगी वो हम बयां करें। नीतीश जी कहते हैं हमने विकास किया 15 सालों में। आई एग्री, हम सहमत। बहुत सारी विकासें हुई 15 साल में, हम नकार भी नहीं सकते हैं। जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें हुई। जहाँ दिन बीत जाते थे जाने में, वहाँ कुछ घंटे में पहुँच जाते हैं। जहाँ लाइन नहीं थी वहाँ लाइट भी मिल रही है। तो हम सहमत तो हैं कि मिली है, लेकिन क्या पर्याप्त है? क्या इतनी विकास पर्याप्त है? क्या एक होती है अच्छा होता है, एक बहुत अच्छा होता है, एक होता है बेहतर। आज बिहार बहुत अच्छा तो हम कह सकते हैं, तोड़ मरोड़ कर कह सकते हैं, लेकिन बेहतर नहीं कह सकते। बेहतर होना बाकी है अभी बिहार को। कौन सी सरकार करेगी वो आपको सिलेक्ट करना है। 15 साल नीतीश सरकार ने राज किया, विकास किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर उसी 15 साल के भरोसे वोट लेते रहें वो ठीक नहीं। 15 साल पहले सड़कें नहीं थी, 15 साल पहले लाइटें नहीं थी। लाई बीजेपी सरकार ने, हमने स्वीकार किया, लेकिन उसी 15 साल के भरोसे वोट मांगते रहना ये ठीक नहीं। 15 साल पहले अगर कहती है 15 साल पहले वाली फिर सरकार आ जाएगी। 15 साल पहले वाली सरकार इतनी आसान तो नहीं है। 15 साल पहले आलू कैसे थी? हम तो अगर कहें कि 15 साल पहले अगर बैक हो जाए तो अच्छा है। हमें तो सहमत है कि पहले की भूमि जो 1 लाख हुआ करती थी 2005 में, आज करोड़ों की हो चुकी है। 1 लाख की भूमि करोड़ों की हो चुकी है। वो लौटा कोई सरकार नहीं लौटा सकती है। कोई 15 साल बैक, 15 साल बैक क्या, हम तो कहते हैं 1 मिनट भी बैक कोई सरकार नहीं कर सकती। जिस तरह से महंगाई बढ़ते चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते चली जा रही है, कोई सरकार अगर कहे कि हम फिर 15 साल पहले आ जाएगी, 15 साल जैसी हो जाएगी, तो ये होने वाली नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, कहते हैं तेजस्वी पढ़ा लिखा कम है। देखो आए हम क्या पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा हो तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर देश के सेवा करने की, जिसमें देश से प्रेम किया हो, देश की सेवा करने की जो निष्ठा उठा लिया हो, तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही ये देश को चला सकता है, एक राज्य को चला सकता है। किताबी ज्ञान से बड़ा व्यवहारिक ज्ञान होता है, सांसारिक ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है। सिर्फ किताबी ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान, हम लोगों के एक मानसिकता बैठ चुकी है कि पढ़े लिखे व्यक्ति वफादार होते हैं।
कहाँ लिखी है भाई? कुत्ता कोई कॉलेज जाता है क्या? बताइए, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है क्या, फिर भी वफादारी करती है? तो ज़रूरी नहीं है, वफादारी ज़रूरी नहीं है कि किताबों से ही आए, कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ दिल होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम है, सेवा करने की लगन है, प्रेम करने की, देश सेवा करने की, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सर्टिफिकेट लाने की आवश्यकता हो। हम किसी पे, आई एम नॉट फोर्स एनीवन माय डियर, हम किसी पे कोई दबाव नहीं देते। आप किनकी वोट करेंगे, या बीजेपी के करें या एनडीए को करें, जिसकी भी करें, सोच समझ कर करें। आप बीजेपी में डालें, कांग्रेस में डालें, या अपना वोट चूल्हे में डालें, हमें कोई लेना देना नहीं। जो हकीकत है हम वो बयां करने आए। तो आज की किताबी ज्ञान केवल और केवल स्वार्थ सिखाती है, परमार्थ नहीं सिखाती। कोई भी बुक हो, आज शहर में कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फिर भी ये मर्डर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मर्डर होते हैं, हम मार कर चले जाते हैं, लोग देखते रहते हैं, पढ़े लिखे लोग देखते रहते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ। आज घर टूट रहे हैं, पढ़े लिखों के घर टूट रहे हैं साहब, मूर्खों से ज़्यादा आज पढ़े लिखों के घर टूट रहे हैं। क्या कारण है? हम इसीलिए कहते हैं किताबी ज्ञान से बड़ा होता है आध्यात्मिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है, जो हमें जीना सिखाती है। ये जो शिक्षा है जो मैकाले की द्वारा दी गई है कन्वेंट में, जो सही नहीं है। अगर पढ़े लिखे लोग देश की सेवा करते तो विजय माल्या कम पढ़े लिखे नहीं थे। अगर पढ़े लिखे लोग देश की सेवा करते तो नीरव मोदी कम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। जो पढ़ा लिखा होता है वो साबूत भी नहीं छोड़ता मेरे प्यारे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस समय की पिछले 5 बरस में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था जब बीजेपी की सरकार आएगी तब बिहार के लोग बाहर कमाने के लिए नहीं जाएंगे। कुछ फैक्ट्रियां की वादा किए थे, कुछ करोड़ों की वादा किए थे, लेकिन हम नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम कहना चाहते हैं कि वो जिस तरह से राम मंदिर बनाए, जिस तरह से जो वादा किया था राम मंदिर बनाने का, 370 हटाने का, उसी तरह बिहार में कुछ फैक्ट्रियां लगाने का वादा पूरा करे, वो भूले नहीं। आज नीतीश सरकार में विकास तो हुई है, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल तो बन चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी बुखार ठीक नहीं होती। बड़े बड़े आज पुलिस और थाने बन चुके हैं, लेकिन चोर आज भी घूम रहे हैं सड़कों पे, अपराधी अंदर नहीं जाते। क्यों? आज बड़े बड़े ब्लॉक तो बन चुकी है, लेकिन रिश्वतखोरी बंद नहीं हुई है। हकीकत है। पहले की सरकार कैसी थी? हमारी उम्र कम है, लेकिन अब जरूरी नहीं है। एक कुछ लोगों का कहना है कि पिता जैसा होता है पुत्र भी ऐसा होता है। वो ऐसा कुछ भी नहीं मेरे प्यारे, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम बात करें हिरण्यकशिपु की, जब तपस्या करने गए थे, जब प्रहलाद की माँ को इंद्र ने उठा लिया
और इंद्र गर्भ में ही प्रहलाद जी को मृत्यु देना चाहता था, मार देना चाहता था। नारद जी ने रास्ते में मिला नारद जी ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो? बोले इसके पिता बहुत बड़ा पापी है, दुष्ट है, जो सर्वनाश कर देना चाहता है, जो ईश्वर बनना चाहता है इस धरा पे, उसे मिटा देना चाहते हैं। अगर ये इतना बड़ा पापी है, दुष्ट है, तो इसका पुत्र कैसा होगा? वो क्या संसार को जीने देगा? वो क्या संसार को राह बताएगा? नहीं, इसे मिटा देना ही अच्छा है। नारद जी ने तब समझाया कि जैसा पिता होता है जरूरी नहीं कि ऐसा पुत्र होना है, कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा अध्यात्म का ज्ञान अर्जित करें, बहुत ज़रूरी है। हम किसी का सपोर्ट या विरोध करने नहीं आए हैं। आज जातिवाद का इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है, बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। सब आरक्षण खोज रहे हैं, कोई 10%, कोई 20%, कोई 50%, लेकिन क्या कोई व्यक्ति नौकरी खोज रहा है क्या? नहीं। आरक्षण लेकर क्या करोगे जब नौकरी ही नहीं मिलेगा? हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए आज कुछ नहीं कर रहे हैं लोग, सड़क जाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आरक्षण मिले। आरक्षण लेकर क्या करोगे जब नौकरी ही नहीं मिलेगी, जब नौकरी ही नहीं, वैकेंसी ही नहीं निकलेगी? क्या करोगे आरक्षण लेकर? हमें नौकरी चाहिए, ना कि आरक्षण चाहिए। समझिए इस बात को। आज जातिवाद का इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है, जो बड़ा पोस्ट पर चले जाते हैं, सिर्फ जातिवाद करते हैं, वो गलत है, गलत है। सिर्फ जातिवाद करना, धन इकट्ठा कर लेना, ये बहुत गलत बात है, ये याद रखिए। अगर जातिवाद तो इतना रोग की तरह हो चुका है, जो विकास नहीं होने दे रहा है आज हमारे समाज में। कोई भी राजा जब बने, एक राजा पिता तुल्य होता है और एक प्रजा पुत्र तुल्य होता है। कोई अंतर नहीं रखनी चाहिए। कोई वोट दे ना दे, क्या अंतर पड़ता है? सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सब जाति का विकास हो। कई लोगों को लगता है टीका लगाने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, याद रखिए। इसमें प्रेम चाहिए, परमार्थ चाहिए, परमार्थ होना चाहिए। आप जातिवाद करके चले जाएंगे। जातिवाद आज कितना बड़ा मुद्दा है, थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है कि जाति बनती कैसे है। भगवान ने वर्ण विशेष में बताया, 4 वर्ण है हमारे। 4 वर्ण में जरूरी नहीं है कि इस बार हम ब्राह्मण बने तो अगली बार भी हम ब्राह्मण बने। वो हमारे कर्म के अनुसार बनेंगे। शूद्र भी बन सकते हैं, वैश्य भी बन सकते हैं, हमारे कर्म के अनुसार है। अगर हम कुछ गलत करके इस देश में चले जाते हैं, अगर हमें फिर से अगला जन्म मिले, कितना पीड़ा सहना पड़ेगा सोचिए। आज ब्राह्मण या कहते हैं उच्च कोटि के लोग हैं। उच्च कोटि मतलब क्या हुआ? उच्च कोटि मतलब होता है कि जो टीका लगाने से कोई उच्च कोटि का नहीं होता, कोई ब्राह्मण नहीं होता। कर्म करने से ब्राह्मण होता है। कर्म कैसा है आपका? आप विकास किस प्रकार कर रहे हैं? आपका सोच कैसा है? बहुत ज़रूरी है। आज मंगल पांडे की बात करें, जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने सूली पर चढ़ गए। इनको कहा गया था कि आप सिर्फ कह दीजिए कि हमें गलती हो गई है, सिर्फ
लेकिन उन्होंने उस बात को नकार दिया। मंगल पांडे जी ने, ब्राह्मण वही है जो परमार्थ के लिए बलिदान हो जाए, जो देश के लिए बलिदान हो जाए, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण स्वार्थ के लिए नहीं। मंगल पांडे जी ने एक जाति या विशेष के लिए नहीं लड़ा, पूरे देश के लिए लड़ा। आज ब्राह्मण मंगल पांडे से कहा गया था कि आप केवल कह दीजिए गलती हो गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बोले अगर हमारे मरने से अगर देश का भला होता है तो हमारा मर जाना ही सही है। अगर गांव बचाने के लिए एक घर का बलिदान करना पड़े, मिटाना पड़े तो मिटा दो। अगर शहर बचाने के लिए एक गांव मिटाना पड़े तो मिटा दो। अगर किसी जिला बचाने के लिए किसी शहर को, किसी एक शहर को मिटाना पड़े तो मिटा दो। अगर राज्य बचाने के लिए एक जिला को मिटाना पड़े तो मिटा दो। अगर देश बचाने के लिए खुद को भी मिटाना पड़े तो मिटा दो मेरे प्यारे, फिर मिटा दो। आज धन, सिर्फ राजनेता लोग धन इकट्ठा करने में, किसके लिए आप धन इकट्ठा कर रहे हैं? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अब पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत सपूत है तो धन अर्जित कर लेगा, अगर पुत्र निकम्मा हुआ, निठल्ला हुआ तो सब बेच खाएगा मेरे प्यारे। समान दृष्टि से, और सब राजा का मतलब ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। सबको समान दृष्टि से देखें, सबके लिए एक दृष्टि रखें, अलग ना रखें, सबको निरोग और सबको भगवान अच्छी बुद्धि दे। आज कोई भी सरकार बेरोजगारी मिटाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर बेरोजगारी मिट गई तो इनकी रैलियां कौन करेगा, नारे कौन लगाएगा। जिसे भी वोट करे बहुत सोच समझ कर करे। 5 साल में आती है, बहुत ही सोच समझ कर करें। किसी धन का लोभ ना करे, शराब का लोभ ना करे, वस्त्रों का लोभ ना करे। लोभम पापम कारणम, यह बहुत बड़ा ताकत है वोट। उस ताकत को कोई कम ना आके और अपने पावर को जाने और सही आदमी को वोट करें। जिसे भी करें आप, बीजेपी करें, कांग्रेस करें, हम प्रवक्ता हैं, आप लोग जज हैं। जो सही है वो हमने आपके सामने रखा। जजमेंट करना आपका काम है, आप किसे वोट देते हैं। तो कहने के लिए तो बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन टाइम की मर्यादा है। राधे राधे आप सभी को, हम फिर मिलेंगे। शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, प्लीज़ शेयर। राधे।